यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी नेता और ब्लॉक प्रमुख के उम्मीदवार की गोली मारकर हत्या। बदमाशों ने सरेआम घटना को दिया अंजाम। बीजेपी नेता अंजू सिंह घटना के समय भाई के साथ टहल रहे थे, तभी बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। सीसीटीवी में कैद हुई घटना की तस्वीर। बदमाशों ने घेर कर मारी गोलियां, मौके से हुए फरार। घायल अनुज सिंह को पास के एक निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। इलाज के दौरान हुई मौत। हरियाणा के नूंह में धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं हालात। आज से खुले स्कूल, कॉलेज सहित सभी शैक्षणिक संस्थान। जिलाधीश ने धारा 144 के तहत जारी किया आदेश। राज्य परिवहन की बस सेवाओं की आज से पूरी तरह बहाल। नए आदेश के मुताबिक नूंह में सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक एटीएम खुले रहेंगे। बैंक भी सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे। नूंह में बुलडोजर एक्शन पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आज सुनवाई। हाईकोर्ट ने 7 अगस्त को सरकार से अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। नूंह में हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन लगातार जारी। अभी तक 119 केस दर्ज किए गए। पुलिस ने हिंसा मामले में अब तक 356 लोगों को किया गिरफ्तार। 111 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने और भड़काऊ पोस्ट मामले में 34 केस दर्ज किए गए। 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। विशेष समुदाय के खिलाफ चिट्ठी जारी करने वाली पंचायतों और संगठनों पर सख्त। हरियाणा सरकार पंचायती राज एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी। नूंह हिंसा के 2 आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़, एक गिरफ्तार, दूसरा फरार। उज्जैन के समुदाय विशेष के एक छात्र को गिरफ्तार किया गया। नूंह हिंसा पर भड़काऊ वीडियो पोस्ट करने का आरोप। 21 साल के छात्र ने 3 दिन पहले हिंसा पर एक भड़काऊ वीडियो पोस्ट किया था। हिंसा पर खुशी जाहिर करते हुए बधाई दी। लोकसभा में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिरा। पीएम मोदी ने कहा 2024 में एनडीए रिकॉर्ड जीत के साथ आएगा। पीएम मोदी बोले 2028 में विपक्ष जब अविश्वास प्रस्ताव लाएगा तब भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी होगी। विपक्ष को सीक्रेट वरदान मिला, जिसका बुरा चाहते उसका भला होता। प्रधानमंत्री मोदी का अटैक। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस घमंड में इतनी चूर है कि उसे नहीं दिख रही जमीन। कांग्रेस के पास ना नीति, ना नियत और ना विजन। विपक्षी गठबंधन इंडिया पर भी बरसे मोदी। कहा यूपीए का अंतिम संस्कार किया, अब खंडर पर नया प्लास्टर लगा रहे। पीएम मोदी ने कहा इस घमंडिया गठबंधन से सावधान रहने की जरूरत। पैसे लुटाकर वोट पाने का खेल खेल रहे। राहुल गांधी पर पीएम मोदी का हमला। बोले उनकी हर लॉन्चिंग असफल रही। उनकी मोहब्बत की दुकान को जनता लूट की दुकान कहती। पीएम मोदी ने कहा हमने भारत की बिगड़ी साख को संभाला, फिर नई ऊंचाइयों पर ले गए। मणिपुर में जो हुआ वो माफी के लायक नहीं। दोषियों को सजा दिलाने में लगे पीएम मोदी का बयान। पीएम मोदी ने नॉर्थ ईस्ट को बताया जिगर का टुकड़ा। पूर्वोत्तर की समस्याओं की जननी कांग्रेस रही। भारत माता की हत्या वाले बयान पर भड़के पीएम मोदी। कहा कांग्रेस ने भारत माता के 3 टुकड़े कर दिए। पीएम मोदी ने कहा सदन में भारत माता पर जो कहा गया उससे देश आहत। तुष्टिकरण के लिए वंदे भारत गीत के भी टुकड़े किए। पीएम के भाषण के बीच विपक्ष का वॉकआउट। मोदी बोले जिनका लोकतंत्र में भरोसा नहीं वो सुनने के लिए नहीं, सुनाने के लिए तैयार रहते। विपक्ष के वॉकआउट पर बोली स्मृति ईरानी जो देश को लूटना चाहते हैं वो पीएम की बात नहीं सुनना चाहेंगे। सदन से वॉकआउट पर बोले शशि थरूर। 2.25 घंटे तक विपक्ष ने अपमान सहा। पीएम मोदी के भाषण में सिर्फ इंडिया गठबंधन निशाने पर था। एनसीपी नेता सुप्रिया सूले का पलटवार। मणिपुर पर अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे पीएम। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का अटैक। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन लोकसभा से सस्पेंड। जांच पूरी होने तक सदन में रहेंगे निलंबित। लोकसभा में अधीर रंजन ने पीएम पर की थी विवादित टिप्पणी। मणिपुर मामले पर कहा था पीएम धृतराष्ट्र बनकर बैठे। राहुल की मोहब्बत की दुकान पर सिंधिया का हमला। वो सिर्फ तुष्टिकरण और भ्रष्टाचार की दुकान चलाते हैं। विपक्ष पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की चुटकी। कहा जिनके दिल नहीं मिले उनके दल मिल गए। पीएम मोदी से देश का विश्वास खत्म हुआ। लोकसभा में बोली टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा। लॉकेट चटर्जी का महुआ मोइत्रा पर पलटवार। जब से ममता सीएम बनी महिलाओं पर अत्याचार बढ़े। अविश्वास प्रस्ताव पर बोली निर्मला सीतारमण। कहा अलग अलग राज्यों में आपस में लड़ रहे हैं विपक्षी दल। निर्मला सीतारमण बोली टेक्नोलॉजी में दुनिया के सामने स्टैंडर्ड तय कर रहा है भारत। यूपीआई को अपना रहे हैं कई देश। बीजेपी नेता आरपी सिंह का आरोप इंडिया को लॉन्च करने के लिए मणिपुर मुद्दे पर उपयोग कर रहा है विपक्ष। केंद्र सरकार जिस तरह से राजनीति कर रही है उससे देश को होगा नुकसान। असदुद्दीन ओवैसी का बयान। राहुल के भाषण का हिस्सा हटाने पर बोले अधीर रंजन। उन्होंने भारत माता पर कुछ गलत नहीं कहा। सीएम गहलोत का पीएम से सवाल। मणिपुर पर पीएमओ की कितनी बैठकें की बता दीजिए। राज्यसभा में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा बिल पेश। विपक्ष बोले सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कमजोर करने की कोशिश। प्रधानमंत्री इसे मोदी चुनाव आयोग बनाना चाहते। रणदीप सुरजेवाला का निशाना। चुनाव आयोग को सरकारी विभाग बनाना चाहती है सरकार। केंद्र सरकार पर बरसे केसी वेणुगोपाल। बिल लाकर पीएम ने बताया उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान। 12 से और 13 अगस्त को बंगाल का दौरा करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर करेंगे बैठक। एमपी विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने जारी की लिस्ट। 7 सीटों पर घोषित किया प्रत्याशी। असेंबली चुनाव के पहले जयपुर में विधायकों के लिए बने 160 लग्जरी फ्लैट। 12 अगस्त को होगा उद्घाटन। राजस्थान सीएम ने बिजली उपभोक्ता को दी राहत। फ्यूल सरचार्ज खत्म करने की घोषणा की।
शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने पीएम को लिखी चिट्ठी, महाराष्ट्र सरकार की शिकायत की। असम के सीएम हेमंत का कांग्रेस पर हमला, का वंशवाद के खिलाफ थे महात्मा गांधी, कांग्रेस ने वंशवाद को दिया बढ़ावा। गुजरात सीएम ने दाहोद में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय की। गुजरात के मेहसाणा पहुंचे सीएम भूपेंद्र पटेल, ठाकुर समाज के सम्मेलन में हुए शामिल, लोगों को किया संबोधित। विशाखापट्टनम में जनसेना प्रमुख पवन कल्याण का वाराही विजय यात्रा, भारी संख्या में लोग हुए शामिल। जैसलमेर के रेगिस्तान में आर्मी ने किया युद्धाभ्यास, जवानों ने दिखाया अपना दमखम। जैसलमेर के लोंगेवाला बॉर्डर पर जवानों को दी गई फिजिकल ट्रेनिंग, टैंक से लेकर कई अत्याधुनिक हथियारों की लगी प्रदर्शनी। जैसलमेर वॉर म्यूजियम में लाइट एंड साउंड शो का आयोजन, भारी संख्या वॉर म्यूजियम में पहुंचे लोग। राजस्थान में अपराधियों के खिलाफ सरकार ने चलाया योगी मॉडल, दौसा में हत्या के आरोपी के घर पर चला गहलोत सरकार का बुलडोजर। प्रशासन ने अवैध तरीके से बने आरोपी के घर पर चलाया बुलडोजर, आरोपी ने 7 बीघा जमीन पर किया था अवैध कब्जा। कांग्रेस विधायक गोपाल मीणा पर दलित से जूते चटवाने का आरोप, घर में बंद करके पुलिस वालों ने पिटाई के बाद किया यूरिनेट। दलित मजदूर का पुलिस पर भी आरोप, पुलिस ने खूब पिटाई की, वीडियो बनाने पर वीडियो का किया डिलीट। राजस्थान के सवाई माधोपुर में 12वीं की छात्रा की संदिग्ध मौत, कुएं से मिली लड़की की डेड बॉडी। परिवार वालों ने स्कूल के टीचर पर लगाया रेप और हत्या करने का आरोप, पुलिस ने आरोपी टीचर को किया अरेस्ट, जांच में जुटी। राजस्थान के हनुमानगढ़ में प्रेम प्रसंग में युवक की पीट कर हत्या, महिला के घर वालों ने घटना को दिया अंजाम। महिला ने युवक के अपने घर बुलाया, घर वालों ने लाठी डंडे से पीट कर दी हत्या, महिला समेत 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। छत्तीसगढ़ के धमतरी में पंचायत सभा में हंगामा, पंचायत सदस्य ने अपने ऊपर छिड़का केरोसिन तेल, पंचायत सदस्य के तेल छिड़कते ही मचा हड़कंप। पंचायत सीईओ ने पंचायत सदस्य के साथ हाथ से तेल का डिब्बा छीनकर अपने चैम्बर में ले गए। पंचायत सदस्य ने भेदभाव का लगाया आरोप, विकास के लिए कम राशि देने का आरोप लगाया। पंजाब के अमृतसर में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन, छात्रों का आरोप, कैंपस सिक्योरिटी गार्ड ने छात्रा को मारा थप्पड़। छात्रा और गार्ड के बीच आईडी कार्ड को लेकर हुआ बहस, छात्रा ने फोन छीनने का आरोप लगाया। यूनिवर्सिटी पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी, छात्रों ने सिक्योरिटी गार्ड को हटाने की मांग की। पश्चिम बंगाल के जादवपुर में छात्रों का प्रदर्शन, एक छात्र की मौत के बाद भड़के छात्र। 10 सदस्यीय जांच समिति ने हॉस्टल का किया दौरा, समिति के लोगों ने छात्रों से की बात, जांच कमेटी के सदस्य चर्चा के बाद मामले पर लेंगे निर्णय। हैदराबाद में तेलंगाना लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर छात्रों का प्रदर्शन, ग्रुप 2 की परीक्षा स्थगित करने की मांग। कर्नाटक के यादगीर में माहौल बिगाड़ने की साजिश, पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। मुंबई क्राइम ब्रांच की अंधेरी की कार्रवाई, बंदूक के साथ 2 लोग गिरफ्तार किए, 23 कारतूस और चाकू बरामद किए। उत्तराखंड में आज भारी बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने जारी किया रेड और ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक 14 अगस्त तक हो सकती है भारी बारिश, ऊंचे इलाकों में बाढ़ का खतरा। मौसम विभाग ने संवेदनशील इलाकों में लैंडस्लाइड की दी चेतावनी, लोगों से एडवेंचर एक्टिविटी से बचने की अपील। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन, सैकड़ों छात्र तिरंगा लेकर अभियान में हुए शामिल। कारगिल में मेरी माटी मेरा देश की मुहिम, महिलाओं के अभियान ने में लिया हिस्सा। एमपी के रीवा पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान, लाडली बहना सम्मेलन में हुए शामिल। सीएम ने लोगों को किया संबोधित, लाडली बहना योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में डाले 1000 रुपए। रांची में झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन, सीएम हेमंत सोरेन कार्यक्रम में पहुंचे, सीएम ने लोगों को किया संबोधित। दिल्ली में गुटखा तंबाकू पर बैन 1 साल और बढ़ा, एलजीबी सक्सेना ने जारी किया आदेश। अमेरिका के हवाई द्वीप में जंगल में लगी बेकाबू आग, माउ द्वीप पर लगातार फैल रही है जंगल की आग। माउ द्वीप पर रिहायशी इलाके भी आग की चपेट में आए, हजारों लोग घर छोड़कर भागने को हुए मजबूर। माउ द्वीप प्रशासन के मुताबिक अब तक 53 लोगों की मौत, 271 मकानों और दूसरी इमारतें हुई तबाह। दक्षिण पूर्वी नॉर्वे में तूफानी बारिश और बाढ़ का कहर, हॉर्नफॉस शहर में बेकाबू नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा। नदी के किनारों पर बसे 2 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू, लैंडस्लाइड की वजह से भागने को मजबूर हुए लोग। भारी बारिश की वजह से बांध में आई दरारें, नदी के किनारे बने कई मकानों और होटल को पहुंचा नुकसान। चीन के हेबेई प्रांत में बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही, 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए। निचले इलाकों में बाढ़ के बाद सड़कों और घरों में भरा कीचड़ और मलबा, सफाई करने में जुटे राहत कर्मी। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, 2000 से ज्यादा सड़कें तबाह, कई इलाकों में बिजली व्यवस्था ठप। प्रशासन सड़कों की मरम्मत के काम में जुटा, बिजली के खंभों को फिर से खड़ा करने और सप्लाई चालू करने की कोशिश जारी। चीन के हेबुई प्रांत में बाढ़ के बाद बीमारियों की मार, अस्पतालों में भारी तादाद में पहुंच रहे हैं मरीज। हेबुई के प्रशासन का दावा, अस्पताल और हेल्थ सर्विस की गई बहाल, मरीजों को मुहैया करवाई जाएगी सेवा। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल पर चक्रवाती तूफान खानून का कहर, कई इलाकों में उखड़े पेड़। सियोल के तटीय इलाकों में बाढ़ और लैंडस्लाइड से कई मकान हुए तबाह, रेस्क्यू के काम में जुटा प्रशासन। शहरी इलाकों में भी तेज हवाओं और बारिश से लोगों को मुश्किलों का करना पड़ रहा है सामना, हवाई यातायात पर भी पड़ा असर। अमेरिका के
पेंसिल्वेनिया में भयानक सड़क हादसा, हाईवे पर 2 गाड़ियों की टक्कर में 5 लोगों की मौत। हाईवे पर एक व्हीकल का टायर फटने की वजह से हादसा, बेकाबू गाड़ी सामने से आ रही ट्रक को टकराई। रिक्रिएशनल व्हीकल में सवार 4 लोगों की हुई मौत। हादसे के बाद करीब 10 घंटे तक हाईवे रहा जाम। रूस चीन की नौसेना ने प्रशांत महासागर में किया साझा युद्धाभ्यास, रूसी रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। साझा युद्धाभ्यास में दोनों देशों के वॉरशिप्स ने लिया हिस्सा। लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक साझा युद्धाभ्यास का मकसद दोनों देशों के बीच नौसेना के आपसी सहयोग को मजबूत करना। एयर इंडिया ने लॉन्च किया नया लोगो। दिसंबर 2023 से नए ब्रांड के साथ नजर आएगी एयरलाइन। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का बयान, एयर इंडिया हमारे लिए महज एक बिजनेस नहीं, हमारा पैशन है। वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथा T20 मैच खेलने टीम इंडिया अमेरिका के मियामी पहुंची। 12 अगस्त को होगी टक्कर। मियामी में सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा नाइट आउट पर निकले। यशस्वी जायसवाल भी एंजॉय करते नजर आए। एशिया कप के लिए भारतीय टीम का जल्द होगा ऐलान। बीसीसीआई 17 अगस्त तक कर सकती है घोषणा। वनडे वर्ल्ड कप को लेकर बोले रोहित शर्मा, थाली में सजाकर नहीं मिलती विश्व कप की विजय। रोहित शर्मा ने वनडे वर्ल्ड कप में नंबर 4 पोजीशन को बताया बड़ी समस्या। कहा युवराज सिंह के बाद कोई भी जगह पक्की नहीं कर पाया। रोहित शर्मा ने नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर की बैटिंग की तारीफ की। बोले श्रेयस अय्यर फिट नहीं हुए तो वर्ल्ड कप में होगी दिक्कत। एशियन गेम्स के लिए सेलेक्ट नहीं होने पर हैरान थे शिखर धवन। कहा वापसी के लिए तैयार हूं। ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान बनाए जाने पर शिखर ने जताई खुशी। कहा टीम में सभी युवा खिलाड़ी हैं, मुझे यकीन है वो अच्छा करेंगे। ईडन गार्डन स्टेडियम में आग लगी, ड्रेसिंग रूम में नुकसान, यही खेला जाएगा वनडे वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल। विनोद चोपड़ा की फिल्म 12th फेल का टीजर आया सामने। यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र के संघर्ष की कहानी। बड़े पर्दे पर 27 अक्टूबर को आएगी 12th फेल। विक्रांत मैसी लीड रोल में आएंगे नजर। शाहरुख खान ने नयनतारा और विजय सेतुपति के साथ फिल्म जवान का नया पोस्टर रिलीज किया। जवान को बताया नई चेन्नई एक्सप्रेस। डॉन 3 के लिए रणवीर सिंह का अमिताभ बच्चन शाहरुख खान के नाम भावुक संदेश लिखा। उम्मीद है मैं आपको गौरवान्वित करूंगा। अक्षय कुमार और सनी देओल के बीच मुकाबला। OMG 2 और गदर 2 आज बड़े पर्दे पर रिलीज।